दोस्तों, क्या आपने रेल इंश्योरेंस के बारे में सुना है? यदि सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आपने रेल इंश्योरेंस का लाभ लिया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रतिदिन रेलवे से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग सफर करते हैं। जब इतने लोग रेलवे से प्रतिदिन सफर करते हैं तो रेल दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में उन यात्रियों को और उसके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, यह रेल के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यदि आप रेल से सफर करते हैं और ऑनलाइन मोड से टिकट लेते हैं तो आप रेल इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि रेल इंश्योरेंस क्या है, इसके तहत मुआवजे के रूप में कितनी राशि किन किन परिस्थितियों में मिलती है, साथ ही साथ इस इंश्योरेंस को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, यदि रेल दुर्घटना हो जाए तो इसका क्लेम कैसे करेंगे, साथ ही साथ इस इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से यात्री एलिजिबल है, इन सारी बातों की विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं रेल इंश्योरेंस के बारे में, ताकि भारत के हर एक यात्री इसका लाभ बेहतर ढंग से उठा पाए। तो चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यदि आप रेल से सफर करते हैं और आपने ऑनलाइन मोड से टिकट को खरीदा है तो आप इस इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के माध्यम से कुछ कंपनियों के साथ मिल करके इस इंश्योरेंस की सुविधा को प्रदान करने की कोशिश की। यदि रेलवे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको अधिकतम 10 लाख रुपये इस इंश्योरेंस के माध्यम से मिलता है, वह भी बेहद मामूली खर्च पर। आप मात्र 40 से 50 पैसे प्रति टिकट अतिरिक्त शुल्क देकर आप 10 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही सुंदर योजना। तो चलिए, आप इसका लाभ उठाते हैं। यदि आप उठा रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और विस्तार से इस वीडियो को देखें, ताकि भविष्य में इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं का आप जो है लाभ ले सकें। दोस्तों, जो रेल यात्री होते हैं वह 2 तरह से टिकट को कटाते हैं। पहला है टिकट काउंटर पर जाकर के, दूसरा ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप के माध्यम से आप टिकट को बुक कराते हैं। यदि आप टिकट काउंटर पर जाकर टिकट को बुक कराते हैं तो आप इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं ले सकते। केवल आपको रेलवे के द्वारा जो मुआवजा दी जाती है, रेलवे एक्ट 1972 के द्वारा, इसके तहत अधिकतम 8 लाख रुपये जो है वह आपको मुआवजा के तौर पर दी जाती है। तो जो व्यक्ति टिकट काउंटर पर जाकर टिकट को कटाते हैं वह केवल रेलवे के मुआवजा के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाकर या किसी ऑनलाइन मोड से टिकट को काटते हैं उसे दोनों सुविधाओं का लाभ मिलता है। पहला, रेलवे के द्वारा जो मुआवजा दी जाती है अधिकतम 8 लाख रुपये, उसका लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इस इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है, जिसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपये का लाभ मिलता है। तो कुल आप 10 लाख रुपये प्लस 8 लाख रुपये 18 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन मोड से जो है टिकट को
लेते हैं। तो यह कितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने ऑनलाइन मोड से टिकट को बुक कराया है तो मात्र 40 से 50 पैसे अतिरिक्त शुल्क देकर आप 10 लाख रुपये तक का जो है इंश्योरेंस का लाभ उठा सकेंगे। और ये इन इंश्योरेंस का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिसने ऑनलाइन मोड से टिकट को काटा है। टिकट काउंटर पर जाकर टिकट काटने वाले व्यक्ति जो है इसका लाभ नहीं उठा सकते। जब आप ऑनलाइन मोड से टिकट को काटते हैं तो आपको इंश्योरेंस का विकल्प जो है वो चुनना होता है, उस पर क्लिक करना होता है और उस पर क्लिक करने के बाद 40 से 50 पैसे प्रति टिकट अतिरिक्त शुल्क आपको देना होता है और उसको देने के बाद आप जो है 10 लाख तक का इंश्योरेंस जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंश्योरेंस के माध्यम से आपको कितनी राशि कब कब मिल सकती है। तो यदि कोई रेल दुर्घटना हो जाती है और किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वह अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो अधिकतम जो है 10 लाख रुपये जो है उसको मिलता है। यदि यात्री आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसको अधिकतम 7.5 लाख रुपये जो है वह मुआवजा के रूप में मिलता है। यदि यात्री को चोट लगती है तो अधिकतम 2 लाख रुपये जो है वो ट्रीटमेंट के नाम से उसको दिया जाता है। और यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिकतम 10,000 रुपये जो है इस इंश्योरेंस के माध्यम से मिलता है। तो अभी आपने देखा, यदि यात्री की मृत्यु हो जाए या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे। यदि वह आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 7.5 लाख रुपये मिलेंगे। यदि वह मामूली रूप से घायल होता है उसके लिए इलाज कराने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये मिलेंगे। और साथ ही साथ किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उनके शवों को जो है ले जाने और ले आने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की जो है सहायता इस इंश्योरेंस के माध्यम से दी जाती है। अब हम जानते हैं कि इस इंश्योरेंस को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आप IRCTC के वेबसाइट से टिकट को बुक कर रहे हैं या किसी ऐप के माध्यम से बुक कर रहे हैं, इसका लाभ आप कैसे लें। तो जब आप टिकट को बुक करते हैं ऑनलाइन मोड से तो उसमें एक इंश्योरेंस का विकल्प दिया जाता है, उस पर को जो है क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद 40 से 50 पैसे प्रति टिकट जो है आपको अतिरिक्त शुल्क जमा करना होता है और फिर आपको ईमेल या SMS के माध्यम से पॉलिसी नंबर और अन्य जो विवरण है वो आपको मिल जाता है। यदि आपको SMS के माध्यम से नहीं मिलता है तो आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर सीधे इंश्योरेंस पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस इंश्योरेंस का लाभ जो है कौन कौन से यात्री उठा सकते हैं। तो जो यात्री ऑनलाइन मोड से टिकट को काटते हैं या लेते हैं वही यात्री जो है इस इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। टिकट काउंटर से टिकट को बुक कराने वाले यात्री इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विदेशी यात्री ऑनलाइन मोड से टिकट को काटता है तो वह इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा सकता। साथ ही साथ यदि आप IRCTC के टूरिज्म पैकेज के तहत सफर कर रहे हैं तो भी आप इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं ले सकते। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई रेल की दुर्घटना हो जाए तब आप इस बीमा राशि का क्लेम कैसे करें।
इस क्लेम की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई रेलवे की दुर्घटना हो जाए, जो निकटतम रेल का अधिकारी है या रेलवे पुलिस है, वहां इस घटना की सूचना देनी होती है। और सूचना देने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर इस इंश्योरेंस का क्लेम करना होता है। और क्लेम करने के दौरान आपको टिकट का कॉपी, एफआईआर या जीआरपी रिपोर्ट, मेडिकल या पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जो है, ये इतने सारे दस्तावेज जो है आपको सबमिट करना होता है या ऑनलाइन मोड में अपलोड करना होता है। फिर 30 से 60 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। फिर आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई रेल यात्री ऑनलाइन मोड से टिकट लिया है, फिर भी उनको यदि इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, तो क्या क्या सावधानी जो है उनको बरतना चाहिए, इसकी चर्चा हम करते हैं। यदि कोई यात्री ऑनलाइन मोड से टिकट लिया है और रेलवे में दुर्घटना हो जाती है, तो यदि वह जानबूझ करके आत्महत्या करता है, तो वह इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं ले सकता है। यदि वह रेलवे में नशे की हालत में यात्रा करता है, तो भी वह इस इंश्योरेंस का क्लेम जो है नहीं उठा सकता है, यह क्लेम जो है रद्द हो जाता है। यदि कोई यात्री रेल यात्रा के दौरान अपने टिकट को कैंसिल कराता है, तो भी इस क्लेम का लाभ जो है वह नहीं उठा सकता। और किसी रेल यात्री की मृत्यु यदि किसी बीमारी के तहत हुई है या उनकी सामान्य मृत्यु है, तो भी इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो अभी आपने रेल इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से जाना, इसके तहत कितनी क्लेम राशि मिलती है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करेंगे इसके बारे में भी विस्तार से जाना। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो भारत के हर एक नागरिकों तक पहुंच सके और वह इस इंश्योरेंस का लाभ जो है उठा सके। तो फिर मिलते हैं और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।